हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगोज। ठीक है, हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगोज इनटू द हाउस। जो फार्मर है, फार्मर मतलब किसान, ठीक है। बेबी मंगोज यानी कि बेबी मतलब एक बच्चा, ठीक है, किसका? नेवले का। मंगोज यानी क्या? नेवले का बच्चा। हाउस मैंने क्या? अपने घर। जो किसान है वो अपने घर एक नेवले का बच्चा क्यों लाया था? ठीक है, इसका आंसर है द फार्मर ब्रोट ए बेबी मंगो टू देयर सन्स कंपेनियन इन फ्यूचर। ठीक है, जो फार्मर था वो बेबी मंगो को अपने घर इसलिए लेके आया था ताकि वो जो अपना बच्चा है उसको कंपनी दे सके, यानी कि अपने बच्चे को के भविष्य के लिए एक साथी के रूप में नेवले का बच्चा लेके आया था। The farmer brought a baby mongoose to their son's companion in future। फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए, ठीक है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक साथी के रूप में मंगोज का बेबी लेके आया था। कौन? किसान, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? ठीक है, जो किसान की पत्नी थी, ठीक है, जो फार्मर्स वाइफ यानी जो किसान की पत्नी थी, वांट मतलब क्या? चाहना, लीव मतलब क्या? छोड़ना, बेबी क्या? अपने बच्चे को, अलोन मतलब अकेला, मंगो मतलब क्या? नेवला। ठीक, जो किसान की पत्नी थी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी उस नेवले के पास। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगो। यानी कि जो किसान की पत्नी थी वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी अपने बच्चे को किसके पास? एक नेवले के पास। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द फार्मर्स वाइफ डिडंट ट्रस्ट एन एनिमल। जो फार्मर की वाइफ थी यानी किसान की पत्नी थी वो ट्रस्ट नहीं करती थी। ट्रस्ट मतलब क्या? विश्वास नहीं करती थी। एनिमल क्या? किसी भी पशु पर, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ डिडंट ट्रस्ट एन एनिमल। फार्मर की वाइफ यानी किसान की पत्नी पशु पर विश्वास नहीं करती थी। सो मतलब इसलिए सी डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगोज। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो लीव मतलब क्या? छोड़े, द बेबी अपने बच्चे को, अलोन मतलब अकेला, विद द मंगोज वो नहीं चाहती थी अपने बच्चे को छोड़ना अकेला किसके पास? एक नेवले के पास। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द फार्मर वाइफ डिडंट ट्रस्ट एन एनिमल। वो किसी भी एनिमल पर ट्रस्ट नहीं करती थी। सो सी डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगोज। सो इसलिए वो नहीं चाहती थी छोड़ना अपने बच्चे को अकेला एक किसके साथ? विद्धि के साथ, किसके? नेवले के साथ। ठीक है, वो किसी भी पशु पर विश्वास नहीं करती थी तो इसलिए वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी किसके? नेवले के पास। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द फार्मर कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर। ठीक है, जो फार्मर है उसका कमेंट क्या था अपने जो वाइफ के फियर यानी उसके डर के प्रति? जो फार्मर है, किसान है, उसका क्या मत था? किसान ने अपनी पत्नी की आशंकाओं पर क्या मत व्यक्त किया? ठीक है, यानी कि जो उसकी पत्नी का डर था उसके ऊपर किसान ने क्या बोला? ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो इसको कि व्हाट वाज द फार्मर कमेंट ऑन हिज वाइफ फेयर। ठीक है, किसान का क्या कमेंट था उसकी वाइफ के डर के प्रति? ठीक है, तो इसका आंसर है दी फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, डैट दी मंगोज वॉज ए फ्रेंडली एनिमल। जो मंगोज है, ठीक है, यानी कि जो नेवला है, वॉज ए फ्रेंडली एनिमल, एक कैसा एनिमल है? मित्रों जैसा व्यवहार करने वाला एनिमल है। ठीक है, मित्रों जैसा व्यवहार करने वाला एनिमल है, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, जो किसान है उसने अपनी पत्नी के डर को महसूस कर लिया था कि उसकी पत्नी का क्या डर है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि जो ये मंगोज है ये एक फ्रेंडली नेचर का एनिमल है। ठीक है, आप लिखोगे कैसे इसको? द फार्मर सेड द मंगोज वॉज ए फ्रेंडली एनिमल। ठीक है, वॉज ए फ्रेंडली एनिमल। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगोज विद हर बास्केट। ठीक है, जो फार्मर की वाइफ थी उसने स्ट्राइक क्यों की मंगोज पे? किसके साथ? एक बास्केट के साथ, एक टोकरी के साथ। ठीक है, वाई क्यों की? ठीक है, क्या है कि किसान ने जो अपनी
किसान की पत्नी ने नेवले पर टोकरी क्यों दे मारी। ठीक है, जो किसान की पत्नी थी उसने स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक मतलब क्या होता है, किसी पर प्रहार करना। ठीक है, स्ट्राइक क्यों की थी नेवले पर, किसके साथ, एक बास्केट के साथ। क्या रीजन था कि जो किसान की पत्नी है उसने नेवले पर एक टोकरी दे मारी, क्या रीजन था, क्या कारण था। तो उसका आंसर है सीइंग द ब्लड स्मियर्ड मंगोज। सीइंग मतलब क्या, देखना, द ब्लड स्मियर्ड मंगोज। ठीक है, ब्लड स्मियर्ड मंगोज यानी क्या, खून से लथपथ एक नेवले को जब देखा। ठीक है, खून से लथपथ था नेवले का मुंह, जब उसने उसको देखा, सी थॉट दैट ही किल्ड हर बेबी। उसने थॉट मतलब सोचना, उसने सोचा कि उसने किल्ड मतलब क्या, मारना, हर बेबी यानी उसका बच्चा। उसने सोचा कि इसने उस मेरा बच्चे को मार दिया। ठीक है, उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उसने देखा था ब्लड स्मियर्ड मंगोज, यानी कि खून से लथपथ जो उसका मुंह था, ब्लड स्मियर्ड मंगोज। ठीक है, वो देखा तो उसने सोचा कि इसने जरूर मेरे बच्चे को मार दिया। सो सी स्ट्रक दी मंगोज विद हर बास्केट। तो उसने क्या किया, स्ट्रक किया, किसके ऊपर, मंगोज के ऊपर, यानी नेवले के ऊपर, विद हर बास्केट यानी कि अपनी बास्केट से। कि क्या रीजन था कि किसान की पत्नी ने स्ट्राइक किया दी मंगोज विद हर बास्केट। स्ट्राइक क्यों किया मंगोज के ऊपर अपनी टोकरी से, सीइंग द ब्लड स्मियर्ड मंगोज यानी कि देखा उसने एक खून से लथपथ मंगोज को। शी थॉट दैट ही हैड किल्ड हर बेबी। उसने सोचा इसने जरूर मेरे बच्चे को मार दिया। सो सी स्ट्रक दी मंगोज विद हर बास्केट। तो उसने स्ट्रक किया मंगोज के ऊपर अपनी टोकरी के साथ। ठीक है, यहां तक हो गया। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है डिड सी रिपेंट हर हिस्ट्री एक्शन, हाउ डिड सी शो हिज रिपेंटेंस। ठीक है, क्या उसने, जो उसकी वाइफ थी, किसान की वाइफ थी, क्या उसे जल्दबाजी में किए गए काम पर पछतावा हुआ, उसने अपना पछतावा कैसे प्रकट किया। ठीक है, डिड सी रिपेंट हर हिस्ट्री एक्शन। हिस्ट्री एक्शन यानी क्या होता है कि जल्दबाजी में जो हम एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में जो काम कर देते हैं हम उसे हिस्ट्री एक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या उसे रिपेंट मतलब पछतावा, डिड सी रिपेंट हर हिस्ट्री एक्शन, क्या उसे अपने जल्दबाजी के काम पर पछतावा हुआ। हाउ डिड शी शो हर रिपेंटेंस। ठीक है, उसने अपने जो पछतावा था उसने उसको कैसे प्रकट किया, कैसे शो किया। डिड शी शो मतलब क्या, दिखाया उसने, फिर अपने किसको, पछतावे को कैसे दिखाया। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि क्या उसे अपने इस हिस्ट्री एक्शन पे क्या पछतावा हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है कि उसने अपने जो पछतावे को कैसे शो किया, कैसे दिखाया। ठीक है, तो इसका आंसर है कि यस सी रिपेंटेड हर हिस्ट्री एक्शन। ठीक है, वो जो थी किसान की वाइफ थी, हाँ उसे क्या हुआ, पछतावा हुआ, किस पर, अपने जल्दबाजी में लिए गए एक्शन पर, जल्दबाजी में जो किया था उसने कार्य, उस पर उसे बहुत पछतावा हुआ। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि सी टच दी डेड मंगोज। ठीक है, उसने मतलब उसने कैसे दिखाया, अपने जो पछतावा था उसको कैसे दिखाया, कैसे शो किया। उसका आंसर ये है कि सी टच दी डेड मंगोज। ठीक है, उसने टच किया किसको, डेड मंगोज। ठीक है, डेड मंगोज यानी क्या, जो मरा हुआ नेवला था उसने उसको टच किया एंड बस्ट इनटू शोबिंग। ठीक है, जो वो क्या हुआ, फूट के रोने लगी। ठीक है, वो बस्ट इनटू शोबिंग का मतलब क्या, वो फूट के रोने लगी। इस तरह से उसने अपने पछतावे को दिखाया। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।